वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ब्लड व्हाइट ब्लड सेल आर considered with a release of histamine and the natural anticoagulant heparin। ऐसा कौन सा जो है किसका पार्ट होता है, डब्ल्यूबीसी का। ऐसा कौन सा डब्ल्यूबीसी का पार्ट है व्हाइट ब्लड सेल का जो किसमें हेल्प करता हो, क्या रिलीज करता हो, हिस्टामाइन रिलीज करता हो और साथ साथ में एंटीकोगुलेंट हेपेरिन भी रिलीज करता हो। पहला ऑप्शन है क्या इसिनोफिल रिलीज करता है, या फिर मोनोसाइड रिलीज करता है, या फिर न्यूट्रोफिल करता है, या फिर बेसोफिल। बेसोफिल क्या करता है, ये हिस्टामाइन रिलीज करता है और साथ साथ में जो है हेपेरिन भी रिलीज करता है। सो द करेक्ट आंसर इज D. Next question is, the Rh antibodies from the mother, Rh negative, can leak into the blood of the fetus, that is Rh positive and destroy the। जब मदर जो है जैसे इसका Rh नेगेटिव, बेबी का Rh पॉजिटिव, मदर का और बेबी का RH दोनों आपस में एक दूसरे से लीक हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं। मिक्स होने के बाद कौन सी चीज डिस्ट्रॉय होती है? पहला ऑप्शन है क्या फीटस की आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाती है, या फिर मदर की आरबीसी, या फिर फीटस की डब्ल्यूबीसी, या फिर दोनों की आरबीसी और मदर की आरबीसी और फीटस की आरबीसी क्या दोनों की डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसमें मदर की बॉडी जो है अपनी ही बेबी के अगेंस्ट किसका फॉर्मेशन करने लगती है, एंटीजन का फॉर्मेशन करने लगती, जिसकी वजह से बच्चे की आरबीसी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो अगर लीक हो जाएगा मदर का RH नेगेटिव और बेबी का RH पॉजिटिव, दोनों आपस में एक दूसरे से मिक्स हो गए। मिक्स होने के बाद मदर क्या करेगी, बेबी के आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देगी। तो यहाँ पे क्या रहा, फीटस की आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रही है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए ग्रेनुलोसाइट इज, इन चार में से ऐसा कौन सा है जो कि ए ग्रेनुलोसाइट से बिलोंग करता है? पहला ऑप्शन है इसिनोफिल और न्यूट्रोफिल, ये दोनों ग्रेनुलोसाइट से बिलोंग करते हैं। और मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट जो है ये ए ग्रेनुलोसाइट से बिलोंग करता है और लिम्फोसाइट भी ए ग्रेनुलोसाइट से। और इसिनोफिल ये किससे बिलोंग करता है, ग्रेनुलोसाइट से। लिम्फोसाइट ए ग्रेनुलोसाइट से, लिम्फोसाइट ए ग्रेनुलोसाइट से, बेसोफिल ग्रेनुलोसाइट से। तो यहाँ पे ए ग्रेनुलोसाइट्स कौन कौन से होते हैं उसका हमें बताना था। तो यहाँ पे मोनोसाइट और लिम्फोसाइट ये दोनों पेयरिंग ऐसी हैं जो कि ए ग्रेनुलोसाइट से बिलोंग करती है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, What would happen when blood is acidic? क्या होगा अगर हमारा ब्लड जो है वो एसिडिक हो जाएगा? पहला ऑप्शन है बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज डिक्रीज। क्या जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड हो रहा है, अपने आप को कर रहा है उससे बाइंड, क्या उसके नंबर्स डिक्रीज हो जाएंगे? या फिर आरबीसी आर रेड ब्लड सेल आर फॉर्म इन हायर नंबर, क्या आरबीसी का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होने लगेगा? या फिर जो है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जो बाइंड कर रहा है उसके नंबर्स डिक्रीज हो जाएंगे, वो प्रॉपरली बाइंड नहीं कर पाएगा? या फिर ऑक्सीजन की बाइंडिंग में और आरबीसी के नंबर में कोई भी चेंज नहीं होगा? अगर हमारी बॉडी में ब्लड जो है वो एसिडिक हो जाए तो उससे क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है इसके नंबर्स क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इनिशियल स्टेप इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमन इज कैरिड आउट बाय। मिल्क के डाइजेशन में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है? पहला ऑप्शन है क्या लाइपेज करता है, या फिर ट्रिप्सिन करता है, या फिर रेनिन करता है, या फिर पेप्सिन करता है? रेनिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? फॉर द डाइजेशन ऑफ मिल्क। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अमाइनो एसिड कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है? पहला ऑप्शन है ब्लड कैपिलरीज ऑफ विलाई, क्या विलाई की ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब होता है, या फिर रेक्टम की वॉल में, या फिर लैक्टियल और ब्लड कैपिलरीज ऑफ द विलाई में, या फिर लैक्टियल ऑफ द विलाई में एब्जॉर्ब होता है। अमाइनो एसिड का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? ब्लड कैपिलरीज ऑफ विलाई, विलाई की ब्लड कैपिलरीज में अमाइनो एसिड जाके एब्जॉर्ब हो जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लीवर सेल सिक्रीट, हमारा लीवर सेल क्या सिक्रीट करता है? क्या अमाइलोपेप्सिन करता है, या फिर ट्रिप्सिन करता है, या फिर लाइपेज करता है, या फिर बाइल करता है? बट नो एंजाइम। हमारा जो लीवर है वो बाइल सिक्रीट करता है और ये बाइल स्टोर किस में होता है? गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। और बट हमारा लीवर कोई भी
एक्स्ट्रा एंजाइम सिक्रीट नहीं करता है। तो क्या सिक्रीट करता है हमारा लीवर? बाइल सिक्रीट करता है, बट उसके साथ कोई भी एंजाइम सिक्रीट नहीं करता है। पहला क्वेश्चन है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर दैट इज 70 to 80% फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। जो हमारा ग्लोमेरुलस होता है, जो फिल्ट्रेट करता है, मीन सब्सटेंस को जो फिल्ट्रेट करता है, उसमें से सबसे ज्यादा किसको फिल्ट्रेट करता है? इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर। वाटर कितने परसेंट होते हैं? कम से कम 70 से 80%। तो ये जो फिल्ट्रेशन हो रहा है, इसमें ऐसा कौन सा नेफ्रॉन का पार्ट है जिसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर का फिल्ट्रेशन होता बाय द हेल्प ऑफ ग्लोमेरुलस? पहला ऑप्शन दिया क्या? प्रॉक्सिमल कॉन्वेटेड ट्यूब्यूल हेल्प करता है, या फिर डिस्टल कॉन्वेटेड ट्यूब्यूल हेल्प करता है, या फिर डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले हेल्प करता है, या फिर असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले करता है। सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन किस में होता है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसकी जो लाइनिंग होती है वो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बनी हुई होती, जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन उसी के अंदर होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिमूवल ऑफ पीसीटी फ्रॉम द नेफ्रॉन विल रिजल्ट इन, अगर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा तब क्या होगा? मोर कंसंट्रेटेड यूरिन, क्या यूरिन ज्यादा कंसंट्रेटेड सिक्रीट होगा, या फिर यूरिन की क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा, या फिर यूरिन का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, या फिर यूरिन जो होगा वो डाइल्यूटेड सिक्रीट होगा? अगर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को बॉडी से रिमूव कर दिया जाए, मींस नेफ्रॉन से रिमूव कर दिया जाए, तब मोर डाइल्यूटेड यूरिन जो सिक्रीट होगा वो ज्यादा ही, मतलब बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड होगा। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द एफरेंट आर्ट्रियोल डायमीटर इज लेस देन इफरेंट आर्ट्रियोल देन व्हाट विल हैपन? अगर एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर जो है वो इफरेंट आर्ट्रियोल के डायमीटर से कम होगा तो क्या होगा? एफरेंट क्या करता है? किसी भी चीज को ले जाता है, मीन्स ब्लड को लेके जा रहा है, इफरेंट ब्लड को वापस लेके आ रहा है। तो अगर एफरेंट का डायमीटर, एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर वो इफरेंट आर्ट्रियोल के डायमीटर से कम है तब क्या होगा? पहला ऑप्शन कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रिएक्शन वो स्लो हो जाएगा, या फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पॉसिबल ही नहीं होगा, या फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन स्टॉप हो जाएगा और ट्यूबुलर सिक्रीशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर एफरेंट आर्ट्रियोल क्या करता है? मैसेज नहीं, ब्लड की सप्लाई में हेल्प करता है। किसकी सप्लाई में हेल्प करता है? ब्लड की सप्लाई में हेल्प करता है। तो अगर इसका डायमीटर इफरेंट आर्ट्रियोल के डायमीटर से कम होगा तो जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है वो पॉसिबल ही नहीं होगा। मींस जो एफरेंट आर्ट्रियोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन डिपेंड अपॉन विच ऑर्गन? ऐसा कौन सा बॉडी का ऑर्गन है जिसपे यूरिन का कंसंट्रेशन डिपेंड होता है? पहला ऑप्शन दिया क्या? बोमेन कैप्सूल पे डिपेंड होता है, या फिर लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनले पे डिपेंड होता है, या फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे डिपेंड होता है, या फिर जो है जो ग्लोमेरुलस से कैपिलरीज परफॉर्म होती हैं उससे उस पे डिपेंड करता है। यूरिन के कंसंट्रेशन में हमारी बॉडी का, मीन्स हमारी किडनी का ऐसा कौन सा पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? दैट इज लूप ऑफ हेनले। तो हेनले की लेंथ पे डिपेंड करता है कि यूरिन कैसे होगा, ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा कि जो है लेस कंसंट्रेटेड होगा। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट एक्टिव फैगोसिटिक व्हाइट ब्लड सेल आर? ऐसा कौन सा एक्टिव फैगोसिटिक व्हाइट ब्लड सेल? फैगोसिटिक का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना। किसको डिस्ट्रॉय करना? पैथोजन को। जब कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर करता है तो WBC का ऐसा कौन सा पार्ट है जो डिस्ट्रॉय करता है किसको? पैथोजन को। पहला ऑप्शन दिया क्या? इस्नोफिल लिम्फोसाइट करता है, या फिर न्यूट्रोफिल मोनोसाइट करता है, या फिर न्यूट्रोफिल इस्नोफिल करता है, या फिर लिम्फोसाइट और मैक्रोफेज करता है। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों मिला के 6 to 8% बॉडी में प्रेजेंट होते, WBC में प्रेजेंट होते, और दोनों का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है। उनका काम क्या है? ये
कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर करता है तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मीन्स ये दोनों न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों ही फैगोसिटी का काम करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैमिलियन आरबीसी, जो हमारी आरबीसी होती है उसका नेचर कैसा होता है? क्या वो बाइकॉन्केव, सर्कुलर और नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, या फिर बाइकॉन्केव न्यूक्लिएटेड होता है, या फिर वो ओवल न्यूक्लिएटेड होता है, या फिर इन सब में से कोई नहीं? हमारा जो आरबीसी होता है वो पहली बात तो बाइकॉन्केव शेप का होता है, सर्कुलर होता है और उसके पास न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। अगर हमें एक ही ऑप्शन इसमें से पता हो कि हमारा आरबीसी जो है नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, मींस न्यूक्लियस उसके पास नहीं होता है, तो 3 ऑप्शन में न्यूक्लियस दिए गए, 2 ऑप्शन में एक ऑप्शन तो नन ही है, तो ये जिसमें न्यूक्लियस वो तो पहले ही रिजेक्ट हो जाएगा। बचा क्या? नॉन न्यूक्लिएटेड, मीन्स हमारा आरबीसी कैसा होता है? नॉन न्यूक्लिएटेड। एक नेचर मतलब अगर हमें किसी भी चीज का एक ही फंक्शन पता हो, किसी भी चीज का एक ही फंक्शन पता हो, उससे भी हम ऑप्शन टिक कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एक ही फंक्शन पढ़ता था, हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता। अब हमें शेप नहीं याद आ रहा तो यहाँ पे हमने देख लिया नॉन न्यूक्लिएटेड, इसका मतलब उसके पास न्यूक्लियस नहीं है, तो यही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लड क्लॉटिंग रिक्वायर्स, ब्लड क्लॉटिंग को किसकी किसकी जरूरत पड़ती है? क्या सोडियम पोटेशियम की जरूरत पड़ती है, या फिर सोडियम और प्रोथ्रोम्बिन की जरूरत पड़ती है, या फिर सोडियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन की जरूरत पड़ती है, या फिर कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन की जरूरत पड़ती है? कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग में। जब कभी जो है क्लॉटिंग होती है, खून रिलीज होता है, उसमें कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम का अमाउंट प्रॉपरली मेंटेन है तो क्लॉटिंग ज़्यादा समय तक नहीं होती है। तो कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन दोनों मिलकर क्या करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो हमने इस लेक्चर में नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और बहुत सारे अच्छे अच्छे एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि हमारे जितने भी चैप्टर हैं वो अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। तो आज के लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।